हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपके सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, ये उसमें पूछा गया है। एलुवियल सॉइल्स टेलस आर ट्रांसपोर्टेड बाई। क्वेश्चन में पूछा है एलुवियल सॉइल जो है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की गई होती है। ऑप्शंस आपको दिए हैं, आइस यानी बर्फ़ के द्वारा, या फिर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या फिर ग्रेविटी के द्वारा। तो आपकी जो एलुवियल सॉइल होती है वो परिवहन की जाती है वाटर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। ग्लेशियर सॉइल जो होती है वो बर्फ़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, और आपकी जो एओलियन सॉइल होती है वो हवा के द्वारा। एज पर आईएस क्लासिफिकेशन के अनुसार जो है सॉइल को 18 ग्रुप्स में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएल जेई एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इन विच टाइप ऑफ फाउंडेशन द लेंथ इज कंसीडरेबल ग्रेटर देन इट्स विड्थ। यानी किस प्रकार की नींव में लंबाई विचारणीय रूप से उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, पाइल फाउंडेशन, राफ्ट फाउंडेशन, फुटिंग, या फिर स्ट्रिप फाउंडेशन। नींव की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है तो ये होती है आपकी स्ट्रिप फाउंडेशन। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। मरीन वर्क के लिए यूज करते हैं पाइल फाउंडेशन का, और अगर किसी हैवी स्ट्रक्चर का निर्माण करना हो तो यूज करते हैं राफ्ट फाउंडेशन का। अगला क्वेश्चन है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज विस्कोसिटी ऑफ द सॉइल डैश वेयर इट्स परमेबिलिटी। यानी तापक्रम बढ़ने के साथ सॉइल की सान्यता जबकि उसकी पारगम्यता क्या होती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ सॉइल की जो श्यानता होती है वो डिक्रीज होती है और उसकी पारगम्यता इंक्रीज होती है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स नोन एज। क्वेश्चन में पूछा है वायु रिक्तियों के आयतन का कुल रिक्तियों के आयतन से अनुपात को क्या कहते हैं। परसेंटेज वॉइड्स कहते हैं, एयर कंटेंट कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, या फिर परसेंटेज एयर वॉइड्स कहते हैं। सॉइल इंजीनियरिंग का यह बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और ये काफ़ी एग्जाम में रिपीट होता रहता है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। इसे कहते हैं एयर कंटेंट। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्टैक्ट प्रेशर ऑन यूनिफॉर्मली लोडेड सर्कुलर फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले एट द सेंटर इज। यहाँ पर पूछा है किसी क्ले के वृत्ताकार फुटिंग पर एक समान भारित चक्रीय आधार के सेंटर पर संपर्क दबाव कैसा होगा। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, साइनोसोइडल होगा, इक्वल होगा, मैक्सिमम होगा, या फिर मिनिमम होगा। तो ये होगा मिनिमम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेशन इज यूज टू ट्रांसफर द हैवी स्ट्रक्चरल लोड फ्रॉम कॉलम टू सॉइल्स हैविंग लो बियरिंग कैपेसिटी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है निम्न में से कौन सी फाउंडेशन कॉलम से उच्च संरचना भार को निम्न बियरिंग क्षमता वाली मृदा पर ट्रांसफर करती है। इन्वर्टेड आर्क फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग, ऑप्शन सी है आपका ग्रिलेज फुटिंग और डी है आपका कंबाइंड फुटिंग। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, ग्रिलेज फुटिंग। आपकी जो ग्रिलेज फुटिंग होती है वो कॉलम से उच्च संरचना भार को लो बियरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल पर ट्रांसफर करती है। अगला क्वेश्चन है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड द। पूछा है मृदा का जलांश जिसके नीचे मृदा का आयतन स्थिर हो जाता है वो क्या कहलाता है। प्लास्टिसिटी लिमिट यानी सुघट्यता सीमा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स सुघट्यता सूचकांक, ड्राइंग लिमिट शुष्कन सीमा या फिर श्रिंकेज लिमिट संकुचन सीमा। सॉइल का मॉइस्चर कंटेंट जिसके नीचे सॉइल का आयतन स्थिर हो जाता है उसे कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा और बाकी ऑप्शन भी आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू एक्सकेसिव प्रेशर ऑफ द रिटेन्ड सॉइल द रिटेनिंग वॉल विल टेंड टू मूव। यानी सॉइल के अत्यधिक दबाव के कारण रिटेनिंग वॉल जो है वो जाना चाहेगी अवे फ्रॉम द बैकफिल, यानी बैकफिल से दूर जाना चाहेगी, टूवर्ड्स द बैकफिल, बैकफिल की तरफ जाना चाहेगी, या कहीं नहीं जाएगी या अपने स्थान पर चलेगी अर्थात कंपन करेगी। सॉइल के अत्यधिक दबाव के कारण रिटेनिंग वॉल जो है वो बैकफिल से दूर जाना चाहेगी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक चालनी सीयू से क्वेश्चन है, 300 माइक्रोन के छिद्र का माप क्या होगा। 0.03 mm होगा, 0.3 mm होगा, 3 mm होगा या फिर 0.00 mm होगा। आपकी जो सीयू होती है 300 माइक्रोन वाली उसके जो है छिद्र की माप होगी 0.3 mm। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड इज नोन। दिए गए मृदा पिंड में जल के आयतन का अनुपात कुल रिक्तियों के आयतन का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, परसेंटेज वॉइड कहते हैं, वॉइड रेशियो कहते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं या फिर पोरोसिटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ सेचुरेशन। और बाकी ये भी ऑप्शन आपके जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनसे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अवस्था तथा लिक्विड अवस्था के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करने वाली मिट्टी में पानी की मात्रा को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? लिक्विड लिमिट में, प्लास्टिक लिमिट में, श्रिंकेज लिमिट में या फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रूप में। तो इसे जाना जाता है तरल सीमा के रूप में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, IS चलनी 2 mm वाली में क्या होता है? इस सीव में प्रत्येक होल जो है 2 mm डाया का होगा, या प्रति सेंटीमीटर में केवल 2 होल होंगे, या केवल 2 होल होंगे, या प्रत्येक होल जो है 2 mm का वर्गाकार आकार में होगा। आपकी जो IS सीव जो 2 mm वाली होती है उसका जो प्रत्येक होल जो है 2 mm वर्गाकार आकार का होगा। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज़ द फाइनेस्ट ग्रेन? निम्नलिखित में से किस मिट्टी में सबसे महीन कण होते हैं? सिल्ट में, क्ले में, सैंड में, या फिर फाइन सैंड में? तो आपकी जो क्ले होती है उसमें सबसे फाइनेस्ट ग्रेन होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। आज के इस वीडियो में हमने UPPCL JEE सिविल में आपके सॉइल इंजीनियरिंग से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका पार्ट 1 डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।